नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कहते हैं कि धोखा देना गलत होता है, धोखा खाना नहीं। लेकिन सवाल है कि कब तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के धोखेबाज चरित्र को देखकर सवाल तो उठता है कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते 1 इंच भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता इतनी टेढ़ी कि वो दोस्ती के मर्म को नहीं जानता और भारत है कि पाकिस्तानी आतंकी हमले पर सिर्फ चेतावनी, चुनौती की बात कहकर सिमट जाता है या फिर कार्रवाई होगी। उरी में 19 जवानों की शहादत से पूरा देश बौखलाया हुआ है। पूरा देश एक ही सवाल कर रहा है कि कब तक पाकिस्तान के किराए के आतंकी टट्टू आएंगे और कभी नौजवानों तो कभी आम नागरिकों को उड़ाकर चले जाएंगे। लोगों की भड़की भावना के बीच रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री का हवाला देकर कहा कि पाकिस्तान को उसकी करनी का फल भोगना पड़ेगा। I don't think the Prime Minister's initial word that those who are responsible will be punished will go as just a mere statement. How to punish, that is for us to work out. We are quite serious about it. लेकिन सवाल है कि कब। दरअसल उरी पर आतंकी हमला पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के धोखे की कहानी भी बयां करता है। एक तरफ पाकिस्तानी धोखा, दूसरी तरफ सरकार की चूक। दोनों नदी के 2 किनारे की तरह साथ साथ चल रहे हैं। आप याद कीजिए कि पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर किसी पहले से तय कार्यक्रम के लाहौर पहुंच गए थे। वो यात्रा नवाज शरीफ के साथ कूटनीति के बाजार में नए दोस्ताने के लिए था। लेकिन उस यात्रा के 10 दिन के भीतर ही पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया। इत्तेफाक देखिए कि आज जो भाषा फौज बोल रही है, तब वही भाषा रक्षा मंत्री बोल रहे थे। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. This should not be taken as a government thinking, but I always believe that anyone who harms you, he understands the same language. How, when and place should be of your choice. पठानकोट से उरी के आतंकी हमले तक 8.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन वो बयान अमल में नहीं आए जो हुक्मरानों ने दिए थे। तो क्या हर पाकिस्तानी आतंकी हमले पर सरकार का दिया बयान सिर्फ लोगों के जख्मों पर लगाया गया झूठा मरहम होता है? जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूं, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। मनमोहन सरकार के दौरान जब भी पाकिस्तान के धोखे और आस्तीन के खंजर से हिंदुस्तान की छाती छलनी हुई, तब विपक्षी कर्णधारों के तेवर गजब ढाते थे। उनका आक्रोश इस बात पर होता था कि यूपीए सरकार के बस में पाकिस्तान से निपटना नहीं है। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें। केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो ये कांग्रेस पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी, बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी
न्याय दो भैया। लेकिन 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अंदाज बदला। नवाज शरीफ के धोखे के इतिहास को एक किनारे खिसकाकर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। मोदी शरीफ में शॉल साड़ी के आदान प्रदान हुए, लेकिन भारत के नजराने को पाकिस्तान ने आतंक से लहूलुहान कर दिया। जब विपक्ष में श्री मोदी जी बोलने लगे वो बिना कोई जिम्मेदारी से बोलने लगे, मतलब वो ये इररिस्पॉन्सिबल बातचीत कर रहे थे। जब वो सरकार में है उसको पता चला कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे काम में। ये तो एक सरकारी जिम्मेदारी से ज़रा सा कॉमन सेंस भी आती है। तो ठीक है, हम भी उनको याद दिलाएंगे कभी कभी कि जो ट्विटर में या टेलीविज़न में जैसे चीज़ें नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन लीडर या गुजरात का मुख्यमंत्री ने कहा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें बार बार पाकिस्तानी प्रपंच के आगे दम तोड़ती रही। नहीं तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी कि वो बार बार आतंकी हमले कराए? पाकिस्तान को क्या जरूरत थी कि दोनों देशों की बातचीत में नाहक हुर्रियत को शामिल करने की पेंच फंसाए? और पाकिस्तान को क्या जरूरत थी सुधरते रिश्तों के बीच कश्मीर का सवाल यूएन के मंच पर उठाए? In 1997, when the composite dialogue was launched with India, our two countries agreed that this would encompass two principal items: Kashmir and peace and security, along with 6 other issues, including terrorism. The primacy and urgency of addressing these two issues is even more compelling today. Consultations with Kashmiris, who are an integral part of the dispute, are essential to evolving a peaceful solution. लेकिन धोखेबाज छवि बना चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लग गया है कि दुनिया उनके पाखंड को पहचान चुकी है। इसलिए उरी के सवाल पर ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पड़ोसियों के साथ कैसे निकाला जाए, इस पर हर किसी की नजर है। और प्रधानमंत्री मोदी से पहले बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नवाज शरीफ से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़कर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश तो की थी। याद कीजिए तो उस दौर में मुशर्रफ से भी कहीं ना कहीं रिश्ते सुधारने की बहुत तेरी कोशिश हुई थी। लेकिन फिर करगिल युद्ध और करगिल युद्ध के बाद मुशर्रफ ने जिस तरीके से जिन स्थितियों में भारत के साथ संबंधों की टेढ़ी दिशा दे दी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आठ महीने पहले अपने अपने देशों में एटम बम बना चुके 2 प्रधानमंत्री मिले तो नजारा कुछ ऐसा था। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के न्योते पर दोस्ती की बस लेकर लाहौर चले गए थे। पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुकी लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। लेकिन शरीफ ने गच्चा दे दिया। लाहौर जा रही दोस्ती की बस करगिल में पाकिस्तानी धोखे की खाई में गिर गई। वाजपेयी कहकर आए थे कि जंग नहीं होने देंगे, लेकिन शरीफ और उनके आर्मी प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने करगिल में युद्ध कर दिया। को ये बताना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है और प्रत्येक भारतीय आपका आभारी है। यह लड़ाई हमारी ऊपर थोपी गई है। इसमें विजय के लिए हम जो भी साधन सामग्री जरूरी होगी उसका प्रबंध किया जाएगा। करगिल में पाकिस्तान हारा तो भारत के धोखा करने वाले नवाज शरीफ अपनी फौज के धोखे का शिकार बन गए। आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। एक बार फिर माहौल बना कि दोनों देश दोस्ती के टेबल पर मिले। पहले तो वाजपेयी ने तानाशाह मुशर्रफ से मिलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसी मुशर्रफ को आगरा में शिखर वार्ता के लिए बुला लिया। जी हाँ,
उसी मुशर्रफ को जिसने बतौर आर्मी चीफ लाहौर में वाजपेयी से हाथ तक नहीं मिलाया और करगिल युद्ध की पूरी साजिश रची। लेकिन पाकिस्तानी धोखे की आग में आगरा की बातचीत राख हो गई। तब विपक्ष ने सरकार को चिताया, पाकिस्तान से हाथ मिलाओ मगर पाकिस्तान का धोखा उसी साल दिसंबर में तब सामने आया जब पाकिस्तान के शह पर आतंकियों ने संसद पर हमला किया। सिर्फ बातें रह गईं और पाकिस्तान अगले धोखे की तैयारी करने लगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ को ही धोखेबाजी का दोषी ठहराना वहां के बाकी हुक्मरानों के साथ नाइंसाफी होगी। सच तो यह है कि पाकिस्तान की बागडोर जिस शख्स के हाथों में जाती है वो भारत के खिलाफ आतंकी कुचक्र रचने लगता है। मनमोहन राज में भी यही हुआ जब मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जिस वक्त 26/11 का आतंकी हमला मुंबई को बुरी तरह लहूलुहान कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ का राज नहीं था। लेकिन इससे क्या होता है? धोखा तो पाकिस्तान के डीएनए में है। फिर क्या शरीफ, क्या मुशर्रफ और क्या जरदारी। 26/11 के वक्त भी देश एक सुर में बोल रहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके बाद मनमोहन के वक्त ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तिवारा बन गए। वही पुरानी धोखे वाली मानसिकता लिए जिसमें बार बार हिंदुस्तान पर आतंकी हमले कराए गए और सीज फायर का उल्लंघन। आज तक ब्यूरो। इसीलिए शायद सवाल सिर्फ धोखे भर का नहीं है। सवाल तो यह भी है कि आतंक अगर पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है तब आप क्या करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। विशेष में इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।